हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत नोटियाल। सो आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो वॉच की होगी, तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स थे वहाँ पे कि रीअपलोड किया जाए इस वीडियो को, तो उसी क्रम में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी, लाइक मेरे इनबॉक्सेस में, मेरे डीएम्स में, इन माई व्हाट्सएप, इन माई फेसबुक और इन माई इंस्टा कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए, नई स्ट्रेटजी को लेकर कुछ टिप्स दीजिए और अपने बारे में बताइए। लाइक तो मैं अपने बारे से शुरू करता हूँ। लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रशांत नोटियाल। और मैं अभी पटवारी पद पे चयनित हूँ जिला उत्तरकाशी से, और करंटली अंडर ट्रेनिंग हूँ, जस्ट 1 मंथ लेफ्ट और देन आई बी पोस्टेड हियर, राइट। और इसके अलावा मैंने ग्रुप सी के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, समूह ग के जितने भी यूके पीएससी या यूके एसएससी ने कराए गत 2 वर्षों में, है ना, 21, 22 और 23 में। तो जितने भी एग्जाम्स में मैं अपीयर हुआ, मोस्टली में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो बारीक समझ होनी चाहिए एग्जाम्स को लेके, मेनली वन डे एग्जाम्स को लेके, वो शायद थोड़ी बहुत मुझ में है। और लाइक कि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, बट कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। तो मैं उन कॉमन चीज़ों को आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप उन कॉमन चीज़ों को ग्रैब करके अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करेंगे और अपनी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाएंगे विद योर ओन कैपेबिलिटीज़, और उसके बाद आप भी सक्सीड होंगे एग्जाम में। मैं इसी उद्देश्य से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ हाल फिलहाल में। तो आपकी क्वेरी थी कि नई रणनीति को लेके, नई पैटर्न को लेके क्या रणनीति होगी, है ना। तो जब नया पैटर्न है तो रणनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो पैटर्न में कुछ ऐसा आमूल तो बदलाव हुआ नहीं है ना। पैटर्न में बस यही बदलाव हुआ है कि फैक्चुअल से आयोग कॉन्सेप्चुअल हो गया है ना। तो जब आयोग कॉन्सेप्चुअल हुआ है तो आप लोगों को भी कॉन्सेप्चुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जस्ट एक लूसेंट पढ़ के या परीक्षा वाणी पढ़ के और हिंदी के लूसेंट पढ़ के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे भी। तो समझने के क्रम में कि कैसे समझा जाए, लाइक कि अब जस्ट एग्जाम्स ऑन द हैड है, राइट। तो वही बात मैं आप लोगों को हम आज से 6 महीने पहले भी बता रहा था, जो मेरे टच में थे, है ना, कि आपको उस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए। it's the right time to to heal the roof when sun is shining। तो अब जब बारिश होने वाली है तो तब क्या ही तुम अपनी रूफ को हील करोगे। बट हाँ, कुछ कुछ कॉमन चीज़ें, अभी भी बहुत समय है आप लोगों के पास, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होना। बहुत समय है, पर्याप्त समय मिलेगा। अभी जो एग्जाम्स जो विज्ञापित हुए हैं, जैसे वो टेक्नीशियन वगैरह के हैं, वो तो विशेष पदों के लिए हैं, है ना। तो उनका सिलेबस भी अलग है, लेकिन आपके जो पद आने वाले हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक है, फॉरेस्ट गार्ड है ना, जो या स्नातक स्तरीय पद हैं, जो सामान्य योग्यता के पद हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो मोस्टली सबका सेम रहेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप एकदम न्यू कमर्स तो नहीं है ना, इतना इतना मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप न्यू कमर्स होते तो मेरी वीडियो तक नहीं पहुँच पाते। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। तो अभी उसी जो आपने पढ़ा है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, उसको कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है ना। तो कंसोलिडेट किस प्रकार से करेंगे आप, उसको थोड़ी कंसोलिडेट और रिफाइन करना है आपको। लेट्स स्टार्ट विद जीएस। तो जीएस से स्टार्ट करते हैं ना। आई डोंट नो कि आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, बट मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ, डोंट स्किप द एनसीईआरटीज़ व्हेन यू आर बिगनर, है ना। और मेरा मेन मोटो बिगनर को ही लेके होता है, क्योंकि बिगनर्स के पास गाइडेंस की कमी होती है और मैं उन्हीं को ही टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो बहुत वेटरन हो गए हैं इस फील्ड में और समहाउ दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन एग्जाम्स। सो मतलब वो उनको मैं राइवल लगता हूँ अपना। तो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ यार, उनको हर चीज़ की समझ है। अगर वो आत्मविश्लेषण करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, हमसे कहाँ पे गलती हुई थी एग्जाम्स में। तो लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली व्यूअर्स बिगनर्स ही हैं, आई थिंक। और तो एक तो अपना जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करिए, ठीक है। अगर आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, फैक्ट्स तो रखने ही है अपने पास, लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है व्हेन इट कम्स टू जीएस। और जीएस में हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे आप? हिस्ट्री तो पूरी तरीके से फैक्चुअल है ना। हाँ, आप कहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो? आप ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी बहुत सारी फैक्चुअल है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो नहीं है उतने, आई थिंक हैं भी, बट वो ग्रुप सी में उतने काम नहीं करते हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर पीसीएस और फिर सम अदर एग्जाम्स, हाँ वहाँ पे काम करते हैं, बट पॉलिटी भी बहुत सारी फैक्चुअल है। तो जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है वो है थोड़ी इकोनॉमिक्स और थोड़ी ज्योग्राफी, ठीक है। तो वो अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लें या ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, लाइक कि मैंने अपनी बहुत सारी तैयारी बुक से कम और यूट्यूब वगैरह से ज़्यादा की है ना। तो यूट्यूब से क्या है कि मैं बुक से मतलब पढ़ के उतना याद नहीं रहता मुझे जितना सुन के रहता है। तो आप अगर कुछ अच्छे चैनल्स के नाम पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने जब स्टार्ट किया था तो एडुटेरिया से किया था, ठीक है। एडुटेरिया में क्या है कि उन्होंने प्ले लिस्ट बना रखी है हर सब्जेक्ट की। तो उसी प्लेलिस्ट में आपको क्या है कि एक ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा अपने सिलेबस का व्हेन इट कम्स टू जीएस। सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उत्तराखंड के लिए योगेश सर तो है ही, है ना, उन्होंने हर चीज़ कवर करवा रखी है। इसके अलावा जीके ट्राई करवा लें, उनकी मैराथन्स देख सकते हो आप, पीवाईक्यूज़ की मैराथन्स देख सकते हो और करंट अफेयर की देख सकते हो, है ना। तो बट ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भटकना है,
सिलेबस से स्टिक रहिए। सिलेबस से स्टिक आप तभी रहेंगे जब आप पीवाईक्यूज़ को देखते रहेंगे बार-बार। अगर आपको पता है कि पीवाईक्यूज़ में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे। आपको पता होगा यार कि वर्ल्ड हिस्ट्री से उतना नहीं आ रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ी लाइट पढ़ता हूँ, ठीक है? उतना डग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है उसे। और जैसे कंप्यूटर वाले हैं, बहुत सारे लड़के कंप्यूटर में क्या पढ़ें सर, 3-4 5 नंबर का आता है, ठीक है? बेसिक्स पढ़ लो, वो 4-5 में से जो 3 नंबर जो बिल्कुल बेसिक्स आएँगे, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी के 2 नंबर बहुत टिपिकल रहते हैं। बट फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो परीक्षा मंथन पढ़ सकते हो कंप्यूटर के लिए। उसमें सारे जितने भी अदर स्टेट में भी हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन वो है उसमें। और आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा बुक रिसोर्सेज मुझसे मुझसे भी अच्छा। बट आपके पढ़ने के तरीके पे थोड़ी काम कीजिए। तरीका मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन वो शायद स्किप हो गई आवाज़ उसमें से। बट फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो रिवीजन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, आपके लिए रिवीजन भी मस्ट होना चाहिए। रिवीजन करते रहिए प्रॉपर जब आप पढ़ रहे हैं। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट रिवीजन कीजिए। पिक्चराइजेशन फॉर्म में डाटा को याद रखिए, कंटेंट को याद रखिए। कोई आपसे छोटा है घर में तो उसको समझाइए, कोई आपका समकक्ष है, कोई आपका दोस्त है जो तैयारी कर रहा है तो उससे डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने से क्या है कि बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्ट्स के, और आपको खुद अच्छी बेहतरीन समझ होती है टॉपिक के बारे में। एक्चुअली मैं आपको टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता, मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ाऊँ, बट मेरे पे वो सेटअप नहीं है कि मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर पाऊँ, लेकिन जिस दिन से हो जाएगा आई विल डेफिनेटली ट्राई। बट हाँ, अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से लेके, वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सम डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, तो वो मुझे डीएम करके फेसबुक वगैरह में वो मुझसे क्वेरी पूछ सकता है, या फिर कुछ नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो, डेमो नोट्स की मैं कैसे बनाता था। देखो नोट्स किसी के काम नहीं आते, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपने आपने नोट्स में इंक्लूड क्या करना है। आपको नोट्स बनाने की कला पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि पूरी बुक्स को छाप देते हैं नोट्स में, विच इज़ नॉट गुड। तो उन चीज़ों पे थोड़ी काम करना है। आपको चाहिए हिंट्स चाहिए, थोड़ी ग्रुप चाहिए वगैरह के फैक्चुअल नोट्स चाहिए, तो वो मेरे पे हैं थोड़ी बहुत, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार मुझे डीएम कर देना और मैं आपको जोड़ दूंगा, बट वो लिमिटेड है ना। डोंट डिमांड दैट मच कि आप सर इसका दे दो उसका दे दो। मेरे पे जो है मैं वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उसी टाइम।